प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे गिनती 33वां अध्याय। जब से इज़राइली मूसा और हारून की अगुवाई से दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने आज्ञा पाकर उनके कुछ उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इज़राइली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहिलौठों को मिट्टी दे रहे थे, जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इज़राइलियों ने रामसेस से कूच करके सुकोत में डेरे डाले, और सुकोत से कूच करके एताम में, जो जंगल के छोर पर है, डेरे डाले, और एताम से कूच करके वे पीहहीरोत को मुड़ गए, जो बालसपोन के सामने है, और मिग्दोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीहहीरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नाम जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहाँ डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तीर पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नाम जंगल से कूच करके उन्होंने दोबका में डेरा किया, और दोबका से कूच करके आलूस में डेरा किया, और आलूस से कूच करके रपीदीस में डेरा किया। और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में डेरे डाले, और सीने के जंगल से कूच करके किब्रोतावा में डेरा किया, और किब्रोतावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले, और हसेरोत से कूच करके रिथमा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रिथमा से कूच करके रिम्मोन पेरेस में डेरे खड़े किए, और रिम्मोन पेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए, और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए, और रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया, और कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके तेरह में डेरे डाले, और तेरह से कूच करके मित्का में डेरे डाले। फिर मित्का से कूच करके उन्होंने हसमोना में डेरे डाले, और हसमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए, और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया, और याकानियों के बीच से कूच करके होर्हगीदगाद में डेरा किया, और होर्हगीदगाद से कूच करके
योतबाता में डेरा किया और योतबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए और अब्रोना से कूच करके इस्योन गेबेर में डेरे खड़े किए और एसियोन गेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नाम जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश के शिवाने पर है डेरे डाले। वहाँ इज़राइलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें वर्ष के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहाँ मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था। और अराद का कनानी राजा जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इज़राइलियों के आने का समाचार पाया। तब इज़राइलियों ने होर पर्वत से कूच करके सल्मोना में डेरे डाले और सल्मोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले और पुनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले और ओबोस से कूच करके अबारीम नाम डीहो में जो मोआब के सिवाने पर है डेरे डाले। तब उन डीहो से कूच करके उन्होंने दीबोन गाद में डेरा किया और दीबोन गाद से कूच करके अल्मोन दीब लातेम में डेरा किया और अल्मोन दीब लातेम से कूच करके उन्होंने अबारीम नाम पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया और वे मोआब के अराबा में वेत्शीमोत से लेकर आबेल शितीम तक यरदन के तीर डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास ही यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को समझा कर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नकाशे पत्थरों को और ढली हुई मूर्तों को नाश करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उस में रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आँखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे और उनसे वैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूँगा।